आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि। पहले अखिलेश ने दिखाए तीखे तेवर, अब मायावती के सामने झुककर किया सलाम। मायावती ने भी अखिलेश की पीठ थपथपाई, कहा हम हैं तुम्हारे साथ। अखिलेश ने मना लिया माया को, 15 जनवरी को माया हो सकती है सपा के साथ, कांग्रेस भी आएगी सपा के साथ। चुनाव की रणभेरी हो गई तैयार, अब नहीं है इंडिया गठबंधन को किसी का इंतजार। सपा ने दिया भाजपा को तगड़ा झटका, बीजेपी गले में फांस अटका। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले मायावती और अखिलेश यादव में बयानों की जंग छिड़ गई थी, लेकिन एक बार फिर ये दुश्मनी की बर्फ अब पिघलने लगी है। अखिलेश यादव डाउन टू अर्थ मूड में नजर आ रहे हैं, मायावती से मिलकर इंडिया गठबंधन में आने की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन अखिलेश और इंडिया गठबंधन की ऐसी क्या मजबूरी है कि माया के बिना इंडिया गठबंधन की काया नहीं पलट सकती? क्या है माया की असली काया? समाचार भारती अपनी रिपोर्ट में दिखाएगा भी और बताएगा भी। दरअसल इलेक्शन से ठीक पहले यूपी में जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। हर कोई ये जानना चाहता है कि बसपा सुप्रीमो मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल होंगी भी या नहीं। खबरों की माने तो अखिलेश यादव ने बसपा को गठबंधन में लाने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। यही नहीं, अगर बसपा आती है तो इसके लिए सीट शेयरिंग का फार्मूला भी तैयार कर लिया गया है। अब बस मायावती की हाँ का इंतजार है। इंडिया गठबंधन चाहे सपा हो या कांग्रेस, उन्हें अपने साथ लाना चाहते हैं। हालांकि मायावती ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। माना जा रहा है कि वो 15 जनवरी को अपने जन्मदिन के दिन कोई बड़ा ऐलान कर सकती है। इस बीच चुनावी रणनीति के रूप में समाजवादी पार्टी बसपा को 25 से 30 सीटें दे सकती है। सपा ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। इसके पीछे वो ये दलील दे सकती है कि विधानसभा चुनाव के लिहाज से अभी भी यूपी की सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी है। हालांकि मायावती इस पर राजी होंगी ये कह पाना बहुत ही मुश्किल है। सूत्रों के मुताबिक सपा 35 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है और बसपा को 25 से 30 सीटें देने के लिए राजी हो सकती है। वहीं कांग्रेस 10 और राष्ट्रीय लोकदल को 5 सीटों पर लड़ने के लिए कहा जा सकता है। सपा ने यह आंकड़ा विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखते हुए लिया है। हालांकि मायावती 2019 के चुनाव के आधार पर ज्यादा सीटों की मांग कर सकती हैं, क्योंकि तब बसपा ने सपा से 2 गुनी सीटें पाई थी। कई राजनीतिक जानकार मानते हैं कि सपा और बसपा दोनों बराबर सीटों पर लड़ने का फैसला ले सकते हैं। इसके अलावा एक जौनपुर सीट जेडीयू से धनंजय सिंह, नगीना से चंद्रशेखर आजाद और अपना दल कमेरावादी की पल्लवी पटेल को कुर्मी वोटरों वाली सीट पर चुनाव लड़ाया जा सकता है। सपा की लिस्ट में 20 सीटें ऐसी हैं जिस पर वो हर हाल में चुनाव लड़ना चाहती है। इसके लिए अभी से मंथन भी शुरू हो चुका है। बसपा सुप्रीमो मायावती भी समझ गई हैं कि अगर वो अकेले चुनाव लड़ती हैं तो उनका फायदा नहीं होगा, लेकिन अगर वो फिर से समाजवादी पार्टी के साथ आ जाती हैं तो पार्टी में नई जान फूंकी जा सकती है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि वो गठबंधन के साथ जा सकती हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का रुख भी इस पर नरम है। देखना ये होगा कि वो अपने जन्मदिन पर आगे की रणनीति को लेकर क्या फैसला लेती हैं। लेकिन अगर मायावती का फैसला गठबंधन में जाने को लेकर सकारात्मक होता है तो धनंजय सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अखिलेश यादव, पल्लवी पटेल और मायावती कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में गेम चेंजर भी साबित हो सकते हैं, क्योंकि इस समय अलग थलग पड़ा हुआ गठबंधन अगर एकता के सूत्र में बंध जाता है तो बीजेपी को भी तगड़ा झटका दिया जा सकता है। समाचार भारती के लिए सहयोगी दिलशाद अहमद और दीपक कुमार के साथ मनीष गुप्ता की स्पेशल रिपोर्ट। आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि।